नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल समस्या समाधान पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। जी हाँ, पीपल का पेड़। अब कुछ लोग हैं जो पीपल के पेड़ से इतना डरते हैं, भयभीत होते हैं कि उसे छू लिया तो पाप लग जाएगा, उसके पास चले गए तो भूत रात को पकड़ लेगा, सुबह अगर सूर्योदय के बाद थोड़ी देर तक जल चढ़ाया तो पाप लग जाएगा। ना जाने कितनी तरह की भ्रांतियाँ उनके मन में हैं और इस तरह के अंधविश्वास को लेकर वो आज भी इस सदी में चल रहे हैं और इतने अपने परिवार के लोगों को या आसपास के लोगों को भी अंधविश्वासी बना रहे हैं। तो मेरा मुख्य कारण ये वीडियो बनाने का है कि मैं उन्हें जागरूक कर पाऊँ, उन्हें ये बता पाऊँ कि पीपल का पेड़ क्या है। उसके कुछ नियम ज़रूर हैं, पर वो नियम क्या हैं और पीपल के पेड़ में कौन वास करता है, प्रेत, भूत या भगवान, और पीपल की सेवा करने का फल क्या है और उससे जुड़े कुछ अंधविश्वास जो आज मैं चाहूँगी कि आप सबके दिमाग से निकल जाएं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनें। पहले तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों को भी पवित्र और पावन माना गया है। बहुत से पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और जो हमारे जीवन की कई तरह की समस्याएं, परेशानियां दूर भी कर देते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे भी हैं जो किसी न किसी देवता को समर्पित हैं। अब उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे और वो पेड़ है पीपल का। अब पीपल के पेड़ को लेके बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस पर देवता का वास होता है और नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इसे क्यों माने, कहाँ लिखा है कि पीपल वृक्ष में देवता वास करते हैं। तो दोस्तों, अथर्ववेद और छंदोग्य उपनिषद में इस वृक्ष के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद से कहा है कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाये, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाये, अश्वत्थाय नमो नमः। यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। भगवान कहते हैं कि पीपल के मूल में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में विष्णु जी हैं, व अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। सकंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में देवताओं का वास है। अर्थात ये विशाल पेड़ बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एक परम सत्य, और वो परम सत्य ये है, पीपल के पेड़ के नीचे किया गया मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा, यज्ञ आदि एक बार भी आप करते हैं तो आपको उसका 100 गुना फल मिलता है। तभी हमारे ऋषि मुनि पुराने ज़माने में पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ, मंत्र जाप किया करते थे और उन्हें भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती थी। दोस्तों, ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये साक्षात नारायण है। इसकी पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप कोई मंत्र उच्चारण इस पेड़ के नीचे नहीं कर सकते या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं कर सकते, यज्ञ आदि, तो कोई बात नहीं, आप जल चढ़ाइए, एक नियम बांध लीजिए और आप 21 दिन, 41 दिन, आप कुछ दिन लगातार करके देखिए। आपके बहुत से रोग आदि नष्ट होंगे, आपकी बहुत सी परेशानियां नष्ट होंगी। शाम में दीपक जगाइए, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कलह कलेश खत्म होगा। और दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि के अलावा इसमें बहुत से औषधीय गुण भी छुपे हैं। इस पेड़ की पत्तियों से लेकर फल और जड़ तक सभी हिस्से गुणकारी हैं। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसमें प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक पीपल के पेड़ से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस पेड़ में मौजूद गुण सांस, दांत, सर्दी, जुकाम, खुजली, नक्सीर आदि परेशानियों को दूर करने में कारगर हैं। तो क्यों ना इस पेड़ की पूजा की जाए। ये भगवान रूपी पेड़ है। इस पेड़ से बनी औषधियों से बहुत से लोगों को जीवन दान मिलता है और साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने से बहुत से लाभ भी हैं। जैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है,
शनि दोष से मुक्ति मिलती है और देवी देवताओं का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि घर में जब पीपल उग जाता है दीवारों पे या कहीं आसपास नाली के पास, तो बहुत से लोग भयभीत होकर पंडितों के पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि पीपल का घर में खुद ब खुद उग जाना आने वाली समस्या को दर्शाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों विश्वास कीजिए कि अंधविश्वास निराधार होता है, पर भोले भाले लोग उसमें फंसते ही चले जाते हैं। ये स्थिति हमारे समाज में तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी खुद की बुद्धि का सहारा नहीं लेता, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के द्वारा बताया गया ऊल जलूल कार्य करने को भी संकोच नहीं करता। चतुर चालाक लोग भ्रम जाल फैलाकर मूढ़ व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जैसे यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पीपल, जिसे हम खुद से जानते हैं कि नारायण का रूप है, लक्ष्मी माँ का रूप है, क्या उसका घर में उग जाना समस्या ला सकता है? दोस्तों किसी एक ने कुछ भी बोला और सभी उसे मानने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद की बुद्धि का, खुद के विवेक का भी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पेड़ क्यों उग जाता है, कैसे उग जाता है। तो आइए अब उसके ऊपर हम एक बार चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, पीपल के जो पेड़ का फल होता है वो बहुत छोटा सा होता है, नरम होता है और इसे पक्षी जो हैं बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इसके जो बीज का छिलका होता है वो कठोर होने के कारण जब पक्षियों के पेट में हजम नहीं होता, तब पक्षी कहीं भी बैठे हैं, किसी के मकान पे, किसी के घर के बाहर, कहीं पे भी, तो जब वो वहाँ पे बीट करते हैं तो उस बीट में वो बीज बाहर आ जाता है और दीवार पर गिर जाता है, या कहीं पे भी जब वो गिरता है तो वो उस जगह से चिपक जाता है। अब जब उस पर थोड़ा सा भी पानी मिलता है या उसे थोड़ी सी नमी मिलती है तो वो उगना शुरू कर देता है। बस ये कारण है कि पीपल कई बार किसी के भी घर पे या कहीं भी आसपास उग जाते हैं। इससे किसी दोष का उत्पन्न होना ये बिल्कुल ही अंधविश्वास है। बल्कि पीपल का उगना तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी मान्यता है कि पीपल का उगना तो स्वयं नारायण का आपके घर आना है, लेकिन इसे हटाना भी ज़रूरी है। अब इसके हटाने के पीछे क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि इसकी जो जड़ हैं वो तो पाताल तक भी चली जाएंगी, वो इतनी मजबूत और इतनी नीचे तक जाती हैं। इस वजह से घर के टूटने की या दरारें आने की समस्या आ सकती है। इस वजह से इसे हटा के कहीं ज़मीन में लगाना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये इतना दिव्य पौधा है जिसकी उम्र ही 5000 से 10,000 वर्ष तक रहती है, इसे यूं ही फेंकने से दोष लग सकता है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति से किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने के बाद आपको दोष लगेगा ही लगेगा। इसीलिए कहा जाता है ये पेड़ क्योंकि दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है और स्वयं नारायण का रूप है, जो भागवत गीता में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने बोला है। तो इसीलिए दोष से बचने के लिए इसे आप कहीं भी आसपास गार्डन में या कहीं घर के दूर ज़मीन में लगा दें। लेकिन ध्यान रहे आसपास घर ना हो, क्योंकि इससे, जैसे मैंने पहले कहा, घर टूटने की समस्या हो सकती है, उसमें दरार आ सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, कोशिश ये करें कि किसी पंडित पुजारी को बुलाकर आप ये काम करें, जब हटवाएं, दीवार से निकलवाएं। लेकिन अगर घर में आपके गमले में खुद ब खुद पीपल का पेड़ उग जाता है, किसी पक्षी की बीट वहाँ पे होती है या कैसे भी, जैसे कोई पक्षी अगर आपके घर के किसी पौधे पे बैठा और पीपल का पेड़ उग गया वहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। साक्षात नारायण आपके घर आए हैं, आप ये सोच रखिए और उस पीपल के पौधे की सेवा कीजिए। कोशिश करिए उसे बड़ा करने की। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उसको बोनसाई भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे किसी आसपास के किसी खुले मैदान में लगा दीजिए, लेकिन डरिए मत। दोस्तों, मैंने अपने घर में भी पीपल का एक पौधा लगाया है और मैं सुबह सूर्योदय के समय, जैसे अगर सूर्योदय 6 बजे होता है, 6:05 पे होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 6:30 बजे तक मैं उसे जल दूं और दिया बाती करूं। मेरे मन में यही आता है कि मेरे नारायण मेरे सामने हैं और मैं नारायण सोच के ही पीपल के पौधे की सेवा करती हूँ। तो बात सारा भाव का है
अगर आपके अंदर भाव ही ईश्वर के प्रति ऐसा है कि ये ईश्वर हैं, तो अपने आप वो आपको चमत्कार दिखाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, खुशहाली आएगी, शुभता होगी। लेकिन अगर आप उसे ये सोचेंगे कि इस पे भूत बैठते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, जहाँ स्वयं भगवान हो वहाँ भूत प्रेत कैसे आ सकता है। तो कृपया करके आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े और अपनी बुद्धि विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं फिर से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि पीपल का पौधा घर पे ज़रूर लगाएं। आपके घर में 24 आवर्स ऑक्सीजन आएगी, आपके घर का माहौल अच्छा होगा। जब हमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलती है तब हमारा डिप्रेशन या किसी भी तरह का स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगी कि अंधविश्वास से ऊपर उठें और पीपल की सेवा करें। पीपल के पेड़ को लगाएं, जितने आप लगा सकते हैं उतना ही अच्छा है। और अभी तो बारिशें हो रही हैं, तो आप जितना भी लगाना चाहते हैं लगवाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें बड़ा करें और अपने घर में भी ज़रूर लगाएं और अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें। इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय मां अम्बे।